सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। तो आप
आप सबको यही कहूंगी कि लोग कहते हैं कि नारी जीवन, क्या कहते हैं, हमारे पाप कर्म का उदय है। मैंने कही पाप कर्म का उदय नहीं है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, फिर भी नारी है पतित, नर फिर भी पूजा जाता है। नारी ही संस्कार देती है तो परमात्मा बना देती है, संत महात्मा बना देती है, और नहीं बना पाए तो धर्मात्मा और पुण्यात्मा बना देती है। क्योंकि कहते हैं कि नारी नाड़ी की तरह होती है। आपने दुनिया में देखा होगा इतनी धर्म पत्नी लिखा जाता है, धर्म पत्ता कहीं नहीं लिखा जाता है। आपने इतनी सतियों के चबूतरे देखे होंगे, दुनिया में एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं देखा होगा। आपने इतनी औरतों के अंदर इतनी क्षमा, प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य है लोगों के लिए कि वो इतने व्रत करती है कि पति की लंबी उम्र हो जाए। पति एक भी व्रत नहीं करता कि पत्नी की लंबी उम्र हो जाए। लोग कहते हैं नारी नरक का द्वार है, हमने कहा नारी नरक का द्वार कहाँ है? जितने आसन देवों के नारियों ने कपाए हैं, हिलाए हैं, इतने पुरुष भी नहीं हिला पाए। जब भी मौका पड़ा, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुप जाए कांटे पैरों तले मिसलती थी, राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली, खून में यदि पैर रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। वर्तमान की सीता देखो, पल में करे फजीता है, तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए, नाम रखा ले कर ये सीता चलचित्रों की सीता है, पल में करे फजीता है, पल में करे फजीता है। मैं यही कहूंगी, सिर्फ महावीर जयंतियां मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आदमी इतना बेईमान हो गया है, शादी की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, हर पार्टी की हर काम के लिए समय है, लेकिन मंदिर के लिए बोलता समय मिलेगा तो चले जाएंगे। हमने कहा ये टाइम पर पास मूंगफली है क्या? आप सोचना, जब बुढ़ापे में दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, घर में जो मालिक की तरह थे वो चपरासी से बदतर हालत हो जाएगी। जो पत्नी कहती थी तुम बोलते हो तो लगता है फूल जड़ते, हमने कहा पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल जड़ रहे हैं? बोले तुम्हें जुल्फों में बसा लेंगे। हमने कहा लीक जू है क्या जुल्फे में बसा लेगी? सोच कर देखना। बोले मोती से झरते, हम कहीं इनकम टैक्स वाला जब्त कर लेगा। ये फालतू की बातें मत समझाओ, लेकिन वास्तव में तुम बोलो तो लोग बाग बाग हो जाएं। सीता ने, आपको पता होगा, उस आपत्ति काल में, रामायण में चौपाई भी आई है, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। क्या आपत्ति काल में धोखे से छुड़वा दिया रामचंद्र जी ने। जिस समय सीता की बहुत सुरक्षा देनी चाहिए, तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया, उस अटवी में छुड़वा दिया जहां कोई नहीं। फिर भी सीता का धैर्य देखो, धर्म की भावना, आस्था देखो। कहती है मेरे पति देव से निवेदन करना, लोकापवाद के भय से मुझे छुड़वा दिया, धर्म को नहीं छोड़ देना। सोच कर देखो। और इतना ही नहीं, अंजना की सास ने उसे कितना अपमान करके निकाला। उसका कोई कसूर नहीं था, उसने दिखाई थी कड़ा और अंगूठी दिखाई थी, सास ने 100 इल्जाम लगाए थे, लेकिन मिलने के बाद सास से कहती है कि आपका कोई कसूर नहीं है। आज बहू यदि सास जरा सा कह दे रोटी कड़ी है तो बहू कहती है ऐसी बनेगी, खाना खा लो, नहीं तो अपना इंतजाम कर लिया कर। ध्यान रखना, आप लोगों को ये बातें हंसी के लिए नहीं समझा रहे, सिर्फ आपको इतना कहना है कि हम पुनः कब तक कहते रहेंगे कि महावीर थे, आचार्य श्री थे, ऐसे थे, वैसे थे, हमारे इतनी धन्य माताएं हैं। हमें पुनः हर नारी को ये सौगंध खानी होगी कि अपनी चर्या और अपना चारित्र ऐसा बनाएंगे कि पुनः महावीर जैसी आत्माएं जमीन पर लाएंगे। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहां से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहां से आए? आपको पता है, कपड़े ऐसे पहने जाते हैं जो बिल्कुल लगता है पूरी पागल जा रही है।
आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ तो बहुत सलीके से पहनते हैं, मैंने कहीं कहीं देखा है ना। वो कोई कपड़ा ही नहीं होता है, ना वो पजामा ही होता है, ना धोती होती है, ना लुंगी होती है, ना समझ गए, कुछ नहीं होता है। अपनी बेटियों को सिखाओ कि बेटा हम कपड़े फिजूल नहीं पहनते, और उसके साथ साथ अपनी बेटियों को, क्योंकि पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिरी। पहले हम हाथ जोड़ना सिखाते थे, लेकिन आपको आज के दिन मैंने यही सोचा, बार बार भजन बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे, एक महिला के पैर नहीं उठे। मैंने कि अभी शादी होती तो 6-6 महीना से प्रैक्टिस कर रही होती तुम लोग, और भगवान का जन्म हुआ तो ऐसे जहां से जिसको मौका मिला वहीं से शामिल हो लिया, और चलो यहां तक आना है। आइंदा ध्यान रखना, हर एक मंडल और हर एक मंदिर की इतनी सुंदर प्रस्तुति हो कि उनको पुरस्कार दिए जाना चाहिए। हमारे भाइयों का दयोदय कौन सा मंडल था, उस वो लोग तो बहुत भजन गा रहे थे, उनके नृत्य हो रहे थे। बाकी सब लोगों को आप लोग बहुत अच्छी संख्या में, मैं तारीफ करूंगी हर जगह जाके तुम्हारी। माँ अपने बच्चे के वो घर में डांटती है लेकिन बाहर तारीफ ही करती। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की। बड़ी अच्छी बात, आप लोग सब धर्म करते हैं और कहा भी है, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरतुत्वमेश। हमारे यहाँ कहा है उस धर्म को कहूंगा जो संसार दुख से निकाल कर सुख में पहुंचा देता है, और हमेशा के लिए उत्तम सुख में पहुंचाता है। कि आज तक बचपन से लेकर पहली सांस तक हम अंतिम सांस तक धर्म करते हैं। धर्म के नाम पर क्या करते हैं, हम बच्चे को कहते हैं जैन बना दो, जैन बना दो कि जिन्नत तो अपने अंदर से आएगा। यही गलती करते हैं कि हम जैन होने नहीं देते हैं, बना देते हैं। किसी लड़के को कवि बनना हो और कोई डॉक्टर बना दे तो वो अच्छा कवि तो नहीं बन पाएगा, मूर्ख डॉक्टर बन जाएगा। यही हालत है। हम कभी भी कहते हैं कि हमारा पुण्य का उदय है, हम जैन धर्म में पैदा हुए। तुम धर्म में पैदा होगे कि धर्म तुम्हारे अंदर पैदा होगा? धर्म किसी व्यक्ति या कोई स्थिति का नाम नहीं है, धर्म व्यक्तित्व के शुद्ध अवस्था का नाम है, परिशुद्ध अवस्था का नाम है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आकर हमारे ऊपर आशीर्वाद देगा। हम बार बार कहते हैं तुमरी नेक सुदृष्टि से जग उतरते पार, हा डूबो जातो नेक निहार निकाल। लगता है कि भगवान बहुत ही पक्के दिल का आदमी, जो हम इतनी बार कह रहे हैं नेक निहार निकाल, देखता ही नहीं हमारी तरफ। अरे नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। कुछ महिलाएं तो अभी भी ऐसे बैठी हैं जैसे लड़ भिड़ के आके बैठी। अरे मंदिर में आओ तो दिल से आओ। मैं ये नहीं कहती हूँ तुम लोग सब कुनकुने पानी हो, ना तो जमते ही हो ना तो पिघलते ही हो। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये धर्म क्षत्रियों का था और बनियों के हाथ में आ गया। उनकी नजरें तो हैं, उनको घट घट के जानते हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सोजने निर्जयवंत नित्य हरि रज रघसवीन। अपन कैसे भगते हैं, वो निज के आनंद में लीन है और अपन विषय के आनंद में लीन है। मंदिर भी जाते हैं तो या तो हमें चौकियां दिखती हैं, बर्तन दिखते हैं, दीवारें दिखती हैं, छत्र दिखता है, चमर दिखता है, लेकिन उनकी परमात्म दशा के अंदर दशा हमारे अंदर कुछ नहीं दिखती है। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। 5 दिन प्रतिमा आती है और परमात्मा बन जाती है। 50 साल आदमी मंदिर आता है और पत्थर का पत्थर रहा आता है। ये कैसा मंदिर आना है? मैं हमेशा कहती हूँ, हम बच्चे को गर्दन पकड़ते हैं, ढोक दे ढोक दे। अरे तुम इतने झुको कि उसे झुकना आ जाए।
आपको कहा जाता है नमोकार मंत्र पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो। नमोकार मंत्र पढ़ो कि नमोकारमय हो जाओ। जिस दिन हो जाओगे नमोकारमय, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अर्यंत हो गए, अर्यंत उनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन एक बीज यदि वृक्ष हो जाए तो दूसरा बीज उसके बगल में बैठ के जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए, तो कभी बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। उस प्रक्रिया को अपनाए, और वो भी बाहर से दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। बाहर से एक टाइम खा लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर से दिगंबरत्व आ जाए, अंदर से हमारी आस्था आ जाए। अभी भी हम खूंटों से बंधे हैं। और गृहस्थी किसे कहते हैं? सोच कर देखना, जो एक बार ग्रस्त ले फिर जहां से अस्थियां निकलते हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं? जो वहां रहते रहते भी संन्यास का अभ्यास हो जाए। लोग कहते हैं हम संसार से कब छूटेंगे, ये संसार कब छूटेगा, कब ये मकान छूटेगा, कब ये व्यापार छूटेगा, कब ये दुकानदारी छूटेगी, कब ये परिवार छूटेगा। मैंने कहा किसने कहा परिवार तुम्हारा संसार है? क्यों? परिवार संसार नहीं है। परिवार के प्रति जो इतनी तीव्र आसक्ति है कि मेरा परिवार बच जाए चाहे पूरा दुनिया समाप्त हो जाए। आप विचारधारा पर गौर करना। यदि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो तो फिर किसका भला चाहोगे? हिंदू का। और हिंदू और जैन की लड़ाई हो तो किसका भला चाहोगे? जैन का। और जैन में भी अपने परिवार पड़ोसी की हो तो फिर अपने परिवार में भी अपने पति और अपने जेठ देवर की हो तो फिर किसका भला चाहोगे? पति। और पति में भी पति और अपनी लड़ाई हो तो किसका भला चाहोगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।